स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज मैं मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी के चलेंगे दूसरे वाले चैप्टर पे। ये चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैंने इसको दो भागों में बनाया है। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन है। ठीक है, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे क्लिक करना है आप लोगों को। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा चैप्टर नंबर 2.1। ठीक है, चैप्टर नंबर 2.1। पॉइंट 1 का मतलब है पार्ट नंबर 1। ठीक, इस पर आप लोग क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, स्टार्ट क्विज पे क्लिक करना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग के सामान्य उत्पादों में समांतर रखा जाता है, मतलब कि इनमें कितना अंतर रखा जाता है। 0.001 मिमी से 0.005 या फिर 0.01 से 0.05 mm। तो ये हमारा पहला वाला सही है, 0.001 mm से 0.005 mm तक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मशीनन क्रिया के दौरान अवयवों की सतहों में सूक्ष्म अनियमितताओं के कारण होने वाली त्रुटि को कहते हैं। मतलब कि सूक्ष्म अनियमितताएं जहाँ पे होंगी उसको हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म ज्यामितीय त्रुटि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद की लंबाई मापने में कौन सा यंत्र यूज किया जाता है। इस्पाती पैमाना, वाई कैलिपर्स, अंत्य कैलिपर्स, सरफेस प्लेट। तो इसका राइट आंसर है हमारा इस्पाती पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लिप गेज की सहायता से कार्यखंड को मापा जा सकता है। स्लिप गेज मतलब कि स्लिप गेज में कहाँ से कहाँ तक मापा जा सकता है। 0.005 mm से 0 से 125 mm या फिर 125 mm तक मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वर्नियर हाइट गेज की कार्यखंड की ऊंचाई को मापने की परिशुद्धता है। परिशुद्धता मतलब प्रेसिजन। ठीक है, तो इसकी 0.001 mm, 0.02 mm, 0.01 mm, 0.05 mm। तो इसकी है 0.01 mm। ये आप लोगों को याद रखना है। इस यंत्र का प्रयोग किसी किनारे या सिरे के सापेक्ष समांतर रेखाएं खींचने में होता है। मतलब समांतर रेखाएं खींचने में किस यंत्र का प्रयोग होता है। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स, इस्पाती पैमाना, वाई कैलिपर्स, अंत्य कैलिपर्स। तो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स का प्रयोग होता है समांतर रेखाएं खींचने में। ठीक, किनारे सिरे के सापेक्ष समांतर रेखाएं खींचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका प्रयोग स्लिप गेज की सहायता से कार्यखंड का टेबल मापने में होता है। साइन बार, तुलनित्र, सरफेस प्लेट, इस्पाती पैमाना। मतलब कि क्या कार्यखंड का टेबल मापने में किसका प्रयोग होता है, साइन बार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यखंड की मार्किंग तथा चपटी सतहों सातों लिखा है, सातों नहीं होगा, सतहों की समतल तक जांच की जाती है। इस्पाती पैमाना, बाई कैलिपर्स, अंत्य कैलिपर्स। ठीक है, तो यानी कि ये जो सरफेस प्लेट होती है वो चपटी सतहों को मेजर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका प्रयोग कोणों को मापने में किया जाता है। कोण, इससे 1 सेकंड की शुद्धता तक माप सकते हैं। मतलब 1 सेकंड की शुद्धता को भी माप सकते हैं। साइन बार, तुलनित्र, सरफेस प्लेट, एंगल ब्लॉक। तो इसका जो आंसर है वो है एंगल ब्लॉक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैकग्राउंड साउंड की वजह से मैंने पॉज कर दिया था। सूक्ष्म कणों का अंतर परिवर्तन या विस्थापन का मापन किया जाता है। स्प्लिट लेवल विधि, ऑटो कॉलीमेटर विधि, सीधी रेखा की विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑटो कॉलीमीटर विधि है। ठीक है, इस यंत्र का प्रयोग छिद्रों का व्यास मापने में किया जाता है। मतलब कि होल का मतलब अंदर वाला डायमीटर मापने के लिए हम अंत्य कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बाह्य कैलिपर्स जो होती है वो बाहर का डायमीटर मेजर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेज के दोनों सिरों का नाम है। एक होता है गो गेज, एक होता है नो गो। ठीक है, जो सिरा होता है गेज का उसका एक साइड होता है गो, दूसरी साइड होता है नो गो। ठीक है, यानी कि ये दोनों नाम होते हैं। गो का मतलब है अगर ये गेज में चला जा रहा है। ठीक है, ये गेज में अगर एकदम फिट बैठ रहा है तो हमने जो वर्क पीस बनाया है वो एकदम से ठीक बना हुआ है। नो गो अगर गेज में चला गया, ठीक है, नोगो अगर गेज में चला गया, इसका मतलब जो मैंने वर्क पीस बनाया है वो एकदम ख़राब बना हुआ है, क्योंकि नोगो का मतलब है उसमें ना जाए। ठीक, ये सब स्नैप गेज होते हैं कंपनी में जो मिलते हैं, जो प्रोडक्ट को मेजर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद है इस यंत्र का प्रयोग सरल रेखा समकोण तथा तथा सतह समतलता को जांच करने, मापने एवं चिह्नन कार्य करने में किया जाता है। एंगल प्लेट, कॉम्बिनेशन सेट, सरफेस प्लेट, इस्पाती पैमाना। तो कॉम्बिनेशन सेट, ठीक है, कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग सरल रेखा समकोण तथा सतह समतलता की जांच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस यंत्र का प्रयोग वृत्ताकार खंड का व्यास, बाह्य व्यास मापने में किया जाता है। बाह्य व्यास हम किससे मापते हैं? बाह्य कैलिपर से। आंतरिक व्यास आंतरिक कैलिपर से। इस्पात पैमाने से लंबाई चौड़ाई मापते हैं, ठीक है। दो प्लेटों को समकोण पर जोड़कर बनाया जाता है। एंगल प्लेट, कॉम्बिनेशन सेट, सरफेस प्लेट या इस्पाती पैमाना। तो बताइए एंगल प्लेट बनाया जाता है या इस्पाती पैमाना, क्योंकि कॉम्बिनेशन सेट तो हो ही नहीं सकता है, तो एंगल प्लेट बनाया जाता है। माइक्रोमीटर की परिशुद्धता होती है 0.05 mm से 0.01 mm, 0.01 mm से 0.005। तो इसका जो राइट आंसर है, तुम्हें बिल्कुल नहीं भटकना है, 0.01 mm से 0.005 mm है, ठीक। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही आएंगे। इसकी सहायता से किसी कार्यखंड के मामलों की तुलना मानक माप के पिंड से अधिक यथार्थतापूर्वक की जाती है। साइन बार, तुलनित्र, सरफेस प्लेट, इस्पाती पैमाना। मतलब बहुत ही ज़्यादा अधिक यथार्थतापूर्वक की जाती है, तो वो होता है हमारा तुलनित्र। अगर तुम इनकी डेफिनेशन याद कर लोगे, ये जो मैंने बार बार लिख रखा है चारों ऑप्शंस, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन, ये डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है इस्पात पैमाना प्रयोग किया जाता है लंबाई मापने में, चौड़ाई मापने में, ऊंचाई मापने में, सब मापने में। तो इस्पात पैमाने का प्रयोग सबको मापने में किया जाता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या हाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नियर कैलिपर्स की परिशुद्धता होती है 0.10 mm से 0.02 mm। तो इसका आंसर जो है वो पहला वाला ही सही है, 0.1 mm से 0.02 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायल गेज की परिशुद्धता होती है, ये 20वां क्वेश्चन है, 0.01 mm से 0.03 mm या 0.001 mm, 0.005 mm। तो इसका है 0.001 mm, ठीक। तो फिलहाल मेरा रिजल्ट 0 है। चलिए एक बार मैं अटैम्प्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। दो प्लेटों को समकोण पर जोड़कर बनाया जाता है, एंगल प्लेट। माइक्रोमीटर की परिशुद्धता होती है 0.5 mm से 0.005 mm, ठीक है। इस यंत्र का प्रयोग छिद्रों का व्यास मापने में किया जाता है। अंतः कैलिपर्स इंजीनियरिंग के सामान्य उत्पादों में समांतर रखा जाता है 0.001 से 0.005 mm। मशीनन क्रिया के दौरान अवयवों की सतहों में सूक्ष्म अनियमितताओं के कारण होने वाली त्रुटियों को कहते हैं सूक्ष्म ज्यामितीय त्रुटि। डायल गेज की परिशुद्धता को मापा जाता है 0.001 mm। वर्नियर कैलिपर्स की परिशुद्धता होती है 0.1 से 0.02 mm। इस यंत्र का प्रयोग सरल रेखा समकोण तथा सतह समतलता की जांच करने, मापने एवं चिह्नन कार्य करने में किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट कार्यखंड की मार्किंग तथा चपटी सतहों की समतल तक की जांच की जाती है, या समतलता, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, मैं ये ठीक कर दूंगा, ये समतलता होना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है, सरफेस प्लेट। मैंने अटैम्प्ट नहीं कर पाया। स्लिप गेज की सहायता से कार्यखंड को मापा जाता है 0.005 से 125 mm। गेज के दोनों सिरों के नाम हैं, दोनों, गो गेज, नो गेज, ठीक है। उत्पाद की लंबाई को मापने में कौन सा यंत्र यूज किया जाता है, इस्पाती पैमाना। सूक्ष्म कणों का अंतर परिवर्तन या विस्थापन मापन किया जाता है, ऑटोकॉलीमीटर विधि। वर्नियर हाइट गेज की कार्यखंड की ऊंचाई मापने की परिशुद्धता है 0.01 mm। अगला है इसकी सहायता से किसी कार्यखंड के मामलों की तुलना मानक माप के पिंड से अधिक यथार्थतापूर्वक की जाती है, तुलनित्र। इस यंत्र का प्रयोग किसी किनारे या सिरे के सापेक्ष समांतर रेखाएं खींचने में किया जाता है,
हर्मोफ्रोडाइट। इसका प्रयोग कोणों को मापने में किया जाता है, इससे 1 सेकंड की शुद्धता तक मापी जा सकती है। साइन एंगल ब्लॉक गेज, सॉरी, ठीक है। इस्पात पैमाने का प्रयोग किया जाता है सभी। इस यंत्र का प्रयोग वृत्ताकार खंड का बाह्य व्यास मापने के लिए किया जाता है, वाई कैलिपर्स। इसका प्रयोग स्लिप गेज की सहायता से कार्यखंड का टेबल मापने में होता है। तो ये है हमारा साइन बार। तो फिलहाल मैंने 2 क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट किए हैं और एक को मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया है, ठीक है। तो मेरा जो रिजल्ट आया है वो इस समय है 20 में से 19, ठीक है, 85%। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेट करिए इसी चैप्टर का नेक्स्ट 2.2 का।